चूंकि आप सुंदर भी हैं, वाओ क्या आप पे हमारा दिल आ गया है, ये सब लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं इन सब वे में जो इश्क मोहब्बत से भरा हो। और सही इंसान से प्यार नहीं होता है ना, तब तक आपको बार बार प्यार होता है। प्यार किया थोड़ी जाता है, प्यार तो हो जाता है। दो शख्स को दूर दूर करने के लिए हमेशा एक तीसरे शख्स का हाथ रहता है। क्या बोलूं यार, आई लव यू कह दीजिए। बाबू तू मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। कह सकते हैं एक लड़की कई कई गर्लफ्रेंड है। हमारी तरफ ये ज्यादा ट्रेंड चल रहा है तो लड़कियां जो है टावर पे चढ़ जा रही हैं। लव यू सो मच। वाह क्या बात है, आपने जो है कि हमारे अंदर के प्यार को जगा दिया है। Oh my God! एक लड़की है तो उसको वो लड़का छेड़ रहा है। घर से मूड बनाने का मतलब था कि अलग अलग थॉट आते थे। मिलते हैं। हम खुद नहीं सोच पाते हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग होंगे वहाँ। कभी कभी ऐसे सीन्स भी आ जाते हैं जिसको देख के इंसान मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन वगैरह चीजें होती है, उसने कर लिया। कॉम्प्रोमाइज करके ही जाना पड़ता है, तब वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल एनी टॉपिक में। आज हमारे बीच आई हैं, आप एक्ट्रेस कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, सिंगर कह सकते हैं, या तीनों चीज़ों का आप कॉम्बो भी कह सकते हैं। इनका हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में एक अलग ही अनुभव रहा है। तो बिना देरी किए हुए आइए मिलाते हैं आप सभी को। तो आप सबके सामने रिया जी हाजिर हैं। तो रिया जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रिय दर्शकों को आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए। बिल्कुल, और मैं रेशमी शर्मा, जी मेरा रियल नेम रेशमी है। जी हाँ, और ऐसे रिया शॉर्टकट नेम हो गया। जी। हाँ जी, तो आप मुझे रिया जी बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जी। नहीं है। हाँ, अक्सर होता है कि फिर इस लाइन में आने, इंडस्ट्री में आने से पहले नाम कुछ और रहता है और कुछ लोग चेंज भी करा लेते हैं, जैसा कि हाँ, ऐसा होता है। बहुत मतलब ये बहुत कॉमन हो गया है अब, क्योंकि हाँ ज़रूरी होता है, चीज़ों को समय के हिसाब से चेंज करना ज़रूरी होता है। तो इसके पीछे का राज क्या रहता है कि हमारा जो रियल नाम है और इंडस्ट्री में आने के बाद हम लोग नाम को चेंज कर लेते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट कभी कभी किसी नाम को लेके ना हमें इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया जाता है ना, कि फिर हमें उसी नाम से लोग जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो फिर ये होता है कि हमारा जो रियल नेम होता है वो छिप जाता है, और जो निकनेम होता है फिर वो आ जाता है सबके सामने, ऑडियंस आपको जो है कि सब लोग जानने लगते हैं। हाँ। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो इंडस्ट्री में आने से पहले आपका सफ़र और आपकी निजी ज़िंदगी जो रही है उस पर, और आज के दौर में और पिछले दौर में आपका क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मोटिवेशंस मैं यही देना चाहूँगी दर्शकों को कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए जी, और काम करते रहना चाहिए। लाइफ में काम करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि काम करने से इंसान को अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस होता है जी। और वो एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का बहुत बड़ा सीख होता है, तो हमें काम करते रहना चाहिए। तो रिया जी, आप चूँकि बिहार से हैं, तो बिहार में आप किस जिले से बिलोंग करती हैं? मैं बिहार में गया जिले से बिलोंग करती हूँ। जी जी। बिहार में ज़्यादातर क्या है कि हम सुने हैं कि भोजपुरी भी बोली जाती है, क्या आप भोजपुरी भी बोल लेती हैं? मैं भोजपुरी तो बोल लेती हूँ जी क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना, जी वहाँ का भोजपुरी एक बहुत ही प्यारा मीठा मातृभाषा है ना। जी लेकिन हमारे गांव में जो बोला जाता है ना, जी। वो भोजपुरी भी नहीं बोला जाता है। हमारे गांव में मग ही बोला जाता है। मग एक लैंग्वेज है? हाँ, मगही एक लैंग्वेज है। अच्छा, मगही। हाँ, वो एकदम अलग ही होता है मतलब। अच्छा, भोजपुरी और हिंदी का दोनों का कॉम्बो है जो, या बीच का कह सकते हैं उसको? हाँ, मगही। मुझे लगता है उसको बीच का कह सकते हैं। हाँ। जी। रिया जी, आपने बताया कि आप गया से हैं और गया में मगही बोली जाती है जो कि क्षेत्रीय भाषा है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप मगही में गीत के दौरान 2 शब्द या कुछ वाक्य आप अगर कंफर्टेबल समझे तो बता। मैं गीत, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं मगही में रहती, मैं मतलब वहाँ पे रहती ज़रूर हूँ जी। हाँ, बट मेरा बहुत ज़्यादा रहना सहना वहाँ पे नहीं हुआ है, तो मगही गाना वाना तो मेरे दिमाग में उतना होगा नहीं। ऐसे सुनती हूँ मैं कुछ, हाँ, लेकिन मैं कुछ बोल के बता सकती हूँ आपको। जी जरूर। जैसे कोई लड़का रास्ते में जा रहा है जी, और एक लड़की है
जो अपना कॉलेज स्कूल जो भी कहीं भी जा रही है तो उसको वो लड़का छेड़ रहा है, ठीक है जी। तो उस लड़की को अगर उसको डांटना है तो वो कैसे डांटेगी? सबसे पहले तो वो बोलेगी अरे छोड़ा छीन ले तू हमरा, उठा के पटक दो कि ठीक हो जाए। जी। तो हमारे गांव का जो भाषा है ना एकदम थोड़ा दबंग टाइप का है, अच्छा। रंगदारी टाइप का है। जी। हाँ, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? नो। मतलब उस लड़की का कहने का ये मतलब था कि मुझे पहचान रहे हो, अभी आऊंगी तो वहीं से उठा के फेंक दूंगी या फिर अच्छा। उठा के पटक दूंगी, ऐसा करके। तो मतलब मगही जो है कि एक कह सकते हैं दिल से जुड़ी लैंग्वेज आप इसको कह सकते हाँ, हैं। ये एक क्षेत्रीय भाषा है। हाँ। अलग अलग क्षेत्र का अलग जी। अलग भाषा होता है ना। चलिए इन्हीं बातों के दौरान चलते हैं आगे। तो रिया जी आप बताइए कि आप इंडस्ट्री में जब आई तो इसके पहले की आपकी कहानी क्या रही? इसके पहले अभी भी तो आम ही लड़की हूँ मतलब, लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा अलग हो चुका है, शेड्यूल अलग हो चुका है रहने का, है ना, जी। काम करने का। जी। और इसके अकॉर्डिंग जो पहले था वो जर्नी बहुत ही क्रिटिकल और बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए। जी। हाँ। तो जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई तो आप किस बेस से चले थे और किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा और किन किन लोगों के जरिए मैं सिंगिंग को लेके आई थी मैं। अच्छा। सिंगिंग के पर्पल से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। अच्छा। हाँ, और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे इसके बीच, और अभी करना पड़ रहा है। अभी आगे भी हमारी जो जर्नी है, जी। अभी तो स्टार्टअप है, जी। आगे भी जो हमारी जर्नी होने वाली है मुझे लगता है उसमें भी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। जी। क्योंकि एक लड़की जो होती है ना, जब वो किसी भी रास्ते को अपनाती है तो उसमें मुश्किलें जैसे जैसे वो काम करती है आगे बढ़ती है, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। हाँ। तो आप जब सिंगर की लाइन से इंडस्ट्री में कदम रखी तो आपको जब सिंगर बनना था, आप घर से सिंगर का मूड बना के आई थी, तो सबसे पहले आप यहाँ के किन से मिली? किसी शख्स से या किसी गुरु से डायरेक्टली आपका कांटेक्ट हुआ या घर से मूड बनाने का मतलब था कि पहले से तो मेरा वैसा कोई गोल था नहीं जी। कि मुझे सिंगिंग करना है। मुझे अलग अलग थॉट आते थे कि अरे मैं पढ़ लिख के टीचर बन जाऊंगी, डॉक्टर बन जाऊंगी, और पुलिस बनने का सपना जो एक सारे बच्चों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं होता है, कॉस्ट्यूम वगैरह देख के, है ना, अरे गोली चलाना, यू पुलिस, ऐसा करके। लेकिन फिर बाद में सिचुएशन, हमारी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं उस दौरान जब मैं बनारस आई जी। तो मैं एक ऐसे शख्स से मिली, जी। हाँ, जिनसे बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। जी। हाँ, मुझे सिंगिंग करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो आपका जो सिंगिंग का करियर रहा है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि आप स्टेज शो करने पहली बार गए हैं? कोई गाना आपको डायरेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए? स्टेज शो मैं फर्स्ट टाइम नहीं करी। अच्छा। क्योंकि अरे मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर था इस चीज़ को लेके। जी। हाँ, क्योंकि मुझे पहले चीज़ें बहुत आसान लगी, गाना गाना बहुत आसान है। जी। हाँ, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला कि कंपटीशन का लेवल है वो कितने हाई लेवल तक ऊपर बढ़ चुका है, और चीज़ें मतलब जितना मुश्किल हमको, जितना आसान लगता है देखने में, उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को करना। तो आप स्टेज शो कभी करने गई हैं? हाँ, अब तो लगभग मैंने स्टेज शो कर ही लिया है। फर्स्ट टाइम तो मैंने एल्बम करा था। अच्छा। हाँ, स्टूडियो रिकॉर्डिंग एल्बम यही चल रहा था। जी। हाँ। तो जब आप स्टेज शो करने के लिए जाती हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जो कि आप सोचेंगे भी नहीं कि हमको इन परेशानियों का भी जो है सामना करना पड़े? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम कहीं जाते हैं, हम लोग इवेंट्स में जाते हैं, तो हम खुद नहीं सोच पाते हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग होंगे वहाँ पे, ऐसे भी वर्ड्स हमारे कान में सुनाई देंगे। जी। हाँ, तो उन सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और क्योंकि हम लोगों को काम भी तो करना होता है ना, और ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो हमारे हिसाब के ही लोग मिले। तो इसलिए हमें काम करना, मेन मोटिव हमारा काम करना होता है कि वहाँ पे 100% अपना दे के आना है, चीज़ें खराब ना हो, तो हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करके आसानी से मैनेज करके फिर। बड़ा डिफिकल्ट लाइन कह सकते हैं इसको जाने के लिए एक लड़की के लिए। बहुत ज़्यादा। एक लड़की के लिए तो मैं कहूँगी भैया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी जॉब करो। वैसे जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये खराब नहीं है, ये लाइन खराब नहीं है।
इसमें जो परपंच करने वाले लोग जो होते हैं ना, मास्टर माइंड, जी माइंड वॉश करने वाले, माइंड को डाइवर्ट करने वाले, और जो काम करने जो इंसान जा रहा है उसके माइंड में क्या थॉट चल रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी लाइन, संगीत खराब थोड़ी है, संगीत तो इतनी अच्छी चीज़ है कि मतलब इंसान डिप्रेशन में गया हुआ इंसान बाहर आ जाए संगीत जी। चलिए, संगीत के बारे में को बहुत लेके। बहुत अच्छी हमने आपसे बातचीत की, और मैं जानना चाहूँगा कि जब आप संगीत से एक कदम एक स्टेप आगे चली, तब आप बताई हैं कि इंडस्ट्री में हमने कदम रखा। तो रिया जी, आप बताइए, कभी आप स्टेज शो करने गई हों, और एक चूंकि आप सुंदर भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि दर्शक जो देखने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आके आपसे कहा हो, वाओ क्या आप जो है कि आपसे तो आप पे हमारा दिल आ गया है, ये सब चीज़ों का भी आपको फेस करना पड़ा है कभी? बिल्कुल करना पड़ता है, और मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। जी जी। हाँ, नुकसानदायक होता है। तो उस टाइम आप क्या करते हैं? जैसे आपके सामने ही आके कोई अगर बोल दे आपसे? हमें स्टेज पे जाने के बाद जब हम स्टेज पे बैठते हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए, जी। तो जो भी चीज़ें हमारे कानों में सुनाई देती हैं, उस चीज़ को हम लोग प्रॉपर इग्नोर करते हैं, है ना, उसको माइंड में आने ही नहीं देते, क्योंकि हमें गाना भी तो गाना होता है ना। अगर उस चीज़ को हम अपने माइंड में बैठा लेंगे तो फिर हम अपने गाने से ही डाइवर्ट हो जाएंगे, गाना भूल जाएंगे। जी। तो हमें गाने का प्रिपरेशन करना होता है, तो फिर इसलिए हम उसको साइड में रख देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, आप उनको कॉल कर रहे हैं हेल्प के पर्पज़ से, मगर उसका वे और इंटेंशन जो नज़रिया है वो कुछ अलग ही है। हाँ, क्योंकि इंसान को मुश्किलों का सामना करते करते जब इंसान थोड़ा थक जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं किसी की मदद की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हो जाती है जब हमें लगता है कि नहीं, ना चाहते हुए भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। कभी ऐसा होता है कि हम जिनसे बात तक नहीं करना चाहते हैं जी। उनसे फिर कभी ये होता है कि नहीं, हेल्प लेना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे करके। तो जब बातें होती हैं हेल्प के मामले में, जब बातचीत आगे बढ़ती है, तो फिर वहाँ पे एक डिमांड टाइप का हो जाता है इंसान के अंदर। हाँ, कि नहीं, हमसे भाई कुछ भी चीज़ें बता रही हैं वो अपनी प्रॉब्लम परेशानियाँ, तो उस चीज़ को वो लोग परेशानी के तरीके से नहीं, वो लोग अपने तरीके से फिर उस चीज़ को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। चूंकि रिया जी, ऐसा हम कई बार देखे हैं कि लोग जो है गलत तरीके से भी आपका लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं इन सब वे में। उनका देखने का नज़र, चूंकि कई लड़कियां ऐसी हैं कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, तो आपका इन चीज़ों पे क्या कहना है? मुझे अगर संगीत के मामले में अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे, जी, संगीत हम आपसे पूछ रहे हैं कि कभी आप शो करने गए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जरिए आपको और आगे जाना है, तो कभी-कभी वो गलत नजरिए से आपको तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अपने टैलेंट पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में ना, हम किसी से भी अगर ये उम्मीद रखते हैं कि हमें आगे बढ़ाएगा, वो आगे लेके जाएगा, या फिर कोई भी हो, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि आप जितना उम्मीद रखते हैं ना, उससे कई ज्यादा उम्मीद आपके लिए वो रख लेते हैं, भाई, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो मुझे लगता है कि खुद पे भरोसा रखना चाहिए और खुद का मेहनत अच्छा होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की बातें हो गई हैं, आपने बताया भी हमको। कभी ऐसा भी वक्त रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हो, जो हमेशा आपके साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ खड़ा रहो, और आज भी आपके साथ हो? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला था आपको जी पिछली बातचीत में कि मैं कह रही हूँ कि मैं जब सिंगिंग करना स्टार्ट करी, जी, तो कहते हैं ना कि किसी बात को कमिटमेंट करना किसी से, कि नहीं मैं आपके लिए ये करूँगा या फिर ये करना चाहता हूँ निस्वार्थ भाव से, है ना। जी। तो वो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं मेरे साथ। जी। हाँ, एक ऐसा इंसान जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, काम करते हुए देखना चाहता है, तो वो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आज मैं काम कर रही हूँ, है ना, अच्छा खासा काम कर रही हूँ मैं, और काम आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद उस इंसान के लिए कभी मैंने सोचा था कि कभी अगर चीज़ें पूछी जाएगी मेरे बारे में, जी, हाँ, तो मैं बताऊंगी उस इंसान के बारे में भी।
और थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए और मेरा इतना साथ देने के लिए। चलिए, इन्हीं बातों के बीच जब हम लोग इतना अंदर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा आपकी निजी लाइफ के अंदर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो कभी आपका ऐसा माहौल या ऐसा वक्त रहा है जो इश्क मोहब्बत से भरा हो और आप जो है कि घूमे फिरे हो, आप लोग जो है कि इश्क मोहब्बत। उस फील को आप जो है थोड़ा सा बयां करिए। इश्क मोहब्बत, ये इश्क मोहब्बत ही एक मतलब ऐसा शब्द है जो मतलब ये खुद में एक रोग है। खुद में एक रोग है जिसका कोई दवा नहीं होता है, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि जब तक आपको सही इंसान से प्यार नहीं होता है ना, तब तक आपको बार बार प्यार होता है। टर्निंग पॉइंट तो यही है। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है। और जिस दिन आपको सही इंसान से प्यार होता है ना, उस दिन फिर आपको किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपका ऐसा कोई सफर रहा है जो आपके साथ कोई हमसफर खड़ा हो इस समय इस देखिए, मैं तो प्यार करना नहीं चाहती थी, करना नहीं चाहती थी। प्यार किया थोड़ी जाता है, प्यार तो हो जाता है। हाँ, प्यार हो जाता है, वही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई प्यार करना नहीं चाहता है, प्यार हो जाता है। चाहे 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, है ना, लेकिन प्यार हो जाता है। और अच्छी बात है, प्यार होना चाहिए। ये हमारे ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत एहसास होता है। सो प्यार होना चाहिए, मुझे लगता है। लाइफ में काम करते भी रहना चाहिए और प्यार भी करना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, तो प्यार के जरिए कुछ लोग बोलते हैं कि किसी को लड़का छोड़ गया, किसी को लड़की छोड़ गई, तो जब वो तो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो प्रेम करते हैं, है ना। क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब दो लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना, तो फिर चीज़ें बिखरती है। हमेशा एक्चुअल में सब लोग बताते हैं, जहाँ तक कि हमको मालूम है, बोलते हैं कि दो शख्स को दूर दूर करने के लिए हमेशा एक तीसरे शख्स का हाथ रहता है। क्या आप इन सब बातों में बिलीव करती हैं? मुझे लगता है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, और जो हमारे सामने का इंसान है ना जी, जो हमारे साथ 24 घंटे बात कर रहा है, हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, हर जगह आ रहा है, जा रहा है, तो मुझे चीज़ें पता है, तो फिर बस तीसरे इंसान की तो बात ही नहीं फिर यहाँ पे, है ना। जी हाँ, हम तीसरे इंसान की क्यों सुनेंगे। तो रिया जी, ये आपका खूबसूरत एहसास रहा है, प्यार वाला जो है सफर, एक अनोखा अंदाज है अपने आप में। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो प्यार के सफर में आपका जो साथी था वो आज भी आपके साथ है कि कुछ वक्त भी हो गया है छोड़े हुए, या क्या चीजें रही हैं? सबसे पहले बात तो कि जब मैं इंडस्ट्री में कदम रखी थी जी, सिंगिंग करने के लिए जी, तो उस टाइम मेरा मोटिव काम करना था। लेकिन फिर काम करने के बाद इतना थका हुआ कभी कभी महसूस होता था, मतलब मुझे भी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, कोई तो होना चाहिए जो मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ, है ना, जी, किस हाल में हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें चल रही है वो क्या है, मैं भी मतलब अपनी बातों को शेयर कर सकूँ, मुझे भी सुकून आए। और मुझे लगता है कि प्यार करने के बाद वो चीज़ें कहीं ना कहीं होती है, एक सुकून आता है इंसान की लाइफ में। तो चल रहा है अभी तो मेरा। तो आपके साथ वो आज भी हैं कि वो आज भी हैं और वो आजीवन रहेंगे। मैं आपसे भले ही उनकी शादी हो जाए, जो भी हो, फिलहाल कोशिश तो यही रहेगा मेरा कि शादी उनकी कहीं और ना हो, कि मैं ही कर लूं उनसे। प्यार में अक्सर यही होता है। प्यार में अक्सर यही होता और है। मैं चाहूंगा आपसे कि क्या कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों के दौरान क्या पता वो आपको भी देख रहे हों, तो कोई 3 इंटरेस्टिंग वर्ड जो है मैजिकल वर्ड कहते हैं, यानी कैमरे के जरिए आप कहना चाहेंगे उनसे, मेरी तरफ से बोल दीजिए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि क्या बोलूं यार। आई लव यू कह दीजिए, और क्या 3 मैजिकल वर्ड ये पूछे हैं आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि बाबू तू मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, और लव यू सो मच। वाह, क्या बात है, आपने जो है कि हमारे अंदर के प्यार को जगा दिया है। Oh my God! तो जैसा कि आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें खुशनुमा पल आपके जो रहे हैं, खुशनुमा पल। इन सब चीज़ों से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपका लाइफ में अभी शादी तो हुई नहीं है, हम भी देख पा रहे हैं। हाँ। तो इसमें शादी में आपका क्या इंटरेस्ट है? शादी में अगर देखा जाए तो अगर मुझे प्रॉपर बस शादी करना है जी, तो फिर मुझे शादी करनी नहीं है ना। जी,
हाँ, लेकिन अगर सच में शादी करने का एक मन अगर बनाया जाए तो फिर मैं उस इंसान से शादी करना चाहूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ, जो मुझे पसंद करता है, जो जिससे मेरी वाइब मिलती जुलती है ना। तो मुझे लगता है शादी का मतलब ही यही है। शादी का मतलब भी यही होना चाहिए, सेक्रीफाइस बिल्कुल। थोड़ी होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना जी तो आपके लिए सेकंड चॉइस होनी ही नहीं चाहिए। ऑफर्स जिसको बोलते हैं कि हम किसी को ऑप्शन में नहीं रख सकते। जी प्यार करने के बाद ऐसा होता है कि किसी को ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए, जी है ना। जो है एक ही है, या तो शादी के पहले रहे या तो फिर शादी के बाद रहे। हाँ, बार बार आप जो है कि बदलते हैं इनको उनको उनको फला फला को, ये सब चीजें नहीं होनी हाँ, चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? प्यार का मतलब होता है सिर्फ प्यार, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। रिया जी, जो है कि Another. आज के दौर में कई लड़के ऐसे भी हैं, कई लड़कियां ऐसी भी हैं कि एक लड़के कई कई जो है कि क्या कह सकते हैं, एक लड़की कई कई गर्लफ्रेंड है और सबसे उनको प्यार है, ठीक है। और कई कई वो लड़कियों प्यार नहीं होता, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी होती है, जब इंसान के अंदर हो जाता है तो फिर वो कई लोगों की तरह जहाँ उसको अच्छा मिलेगा वहां वो अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको प्यार कहाँ से कहेंगे हम? ये प्यार वार नहीं है। जी प्यार का मतलब सिर्फ प्यार होता है। प्यार करिए तो फिर दिल से करिए और दिल से निभाइए भी उस चीज को। जरूर। जरूरी नहीं है कि हमारी शादी नहीं हुई तो फिर प्यार खत्म, चलो ब्ला ब्ला खत्म। ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और आप कहते हैं कि आज हमारे उनकी मजबूरी है, फलाना चीजों की मजबूरी, तो भाई ये मजबूरी जो होती हैं मजबूरियां, करने से पहले सोचना चाहिए था। कुछ लोग मजबूरियां बनाते हैं, ठीक है, लाइफ में। और कुछ लोगों की एक्चुअल में मजबूरी होती है। अब कभी कभी होता है ना कि हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते जी हाँ, तो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, हमें उनको भी तो देखना है। जी हाँ, तो उस चीज को देखते हुए हमें अपनी चीजों को करना पड़ता है आगे कंटिन्यू। और इन्हीं सब चीजों में अगर कोई सच्चा प्यार किसी से कर बैठता है, या लड़का लड़की से या लड़की लड़के से, आज हमारी तरफ ये ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जैसे कि लड़का नहीं मान रहा है या बात नहीं कर रहा है तो लड़कियां जो है टावर पे चढ़ जा रही हैं और फिर उनको जो है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, टीम आ रही है, उनको बुलाया जा रहा है, उन लोगों की शादी करवाई जा रही है। मुझे लगता है कि प्यार अपने इस कदर भी हो जाता है कि जो कि सर के ऊपर भी जो है। हाँ बिल्कुल, प्यार ऐसी चीज ही होती है ना कि मतलब फिर तो मर मिटो भाई, मतलब यही जो भी है यही है ना। मैंने कभी पहले सुना था कि प्यार में लोग हाथ काट लेते हैं, नस वगैरह, ये फिर ऐसे वैसे। लेकिन अब मुझे प्यार करने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है वो मैं कर सकती हूँ। I mean, मुझे इतनी हिम्मत आ गई है जी हाँ। तो प्यार का मतलब भी यही होता है कि उसके लिए फिर मरना भी पड़े तो सोचना ना पड़े। हाँ, फिर अगर आपको बेइंतहा उससे प्यार है तो आपको फिर एक कदम पीछे नहीं लेना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कदम पीछे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, तो कोई मजाक कर रहा होता है और कोई सच्चा प्यार कर बैठता है, तो हो सकता है वो आगे चल के कोई गलत काम उठा ले या आपको जो है कि डराए धमकाए या कुछ भी चीजें कह सकते हैं इन चीजों को, या वो पागल हो जाए। तो जब आप प्यार, मैंने बोला ना कि प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। आपको पाने का भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए जी। हाँ, प्यार ऐसी चीज है कि फिर स्वार्थी, अगर इंसान स्वार्थी बना तो फिर हर चीज को लेके वो स्वार्थी बन जाएगा। कई लोग सोचते भी हैं कि चलो और स्वार्थ के कारण ही वो टावर पे चढ़ने वाला जो बात बोले ना, वो स्वार्थ के कारण ही होता है। होता क्या है कि कई बार ऐसा भी फेस करना पड़ता है कि जैसे हम कोई लड़की या कोई लड़का किसी से प्यार कर बैठता है और काफी टाइम तक साथ भी रहते हैं, और कोई झूठ बोल देता है, कोई सच भी बोलता है, और कोई बच के निकल जाता है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक बोल दिया कि हमको आपसे प्यार नहीं था, हम तो मजाक कर, क्योंकि ऐसा तब होता है जब इंसान ऑप्शन में जीता है, वो हमसे भी प्यार कर रहा है और फिर वो दूसरा ऑप्शन भी रखा है। यही सब चीजें होती हैं। हाँ, कि अगर अभी चलो ठीक है, ये इसके साथ ऐसा चल रहा है तो चल रहा है, लाइफ टाइम चला तो ठीक है, नहीं तो फिर है ना एक ऑप्शन में है ना। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप बताइए। ऐसे लोगों के साथ मतलब पहले ही जब आप मिलते हैं उससे ना, तो चीजें कहीं ना कहीं, ऐसे इंसान बात बात में ऐसी चीजें बोलता है, ऐसी गलतियां करता है, उस चीज को नोटिस करने के बाद उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है अपने आप को समझाना चाहिए या फिर साइड हो जाना चाहिए, उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए जी। हाँ, और नहीं तो फिर ऐसे इंसान को फिर ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर वो दोबारा
करने के बारे में सोचे ना। तो दोनों पहलू आप बताए हैं कि या तो खुद हट जाओ हाँ या तो सामने वाले को हाँ। आप इतना उसके लिए कुछ कर दो कि जो है कि उसको खुद फील हो कि अरे हाँ, उसको जो किया- प्यार ही इतना कर दो ना, उसको इतना ज्यादा प्यार दे दो कि फिर वो सेकंड ऑप्शन भी बाय बाय नहीं, बोल दे। कुछ जगह जो है कि बेइंतहा प्यार भी हानिकारक हो जाता है। हानिकारक हो जाता है आजकल तो, इतना हानिकारक हो गया कि लोग ऑफिस में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गोली मार के चाकू मार के निकल जा रहे हैं। तो अभी तो प्यार के नाम से भी कहीं ना कहीं डर लगता है बहुत वेट ज्यादा। एंड वॉच का तरीका अपनाते हैं ये सब, है ना? हाँ वेट एंड वॉच कि ना आपसे मिलेंगे, ना आपसे बातचीत करेंगे, ना कुछ करेंगे, का। हाँ समय का इंतजार करेंगे। वो भोजपुरी भाषा में कहते हैं ना, खेलब ना खेले देव, खेले हुए बिगाड़ देव। yes। तो ये सब चीजें वही है। आज के दौर में बहुत सारी चीजें ये सब चल रही हैं हाँ। और लोग बाग ये सब चीजें कर भी रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। हाँ बहुत हो गई प्यार मोहब्बत की बातें। तो रिया जी, आने वाले वक्त में आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या क्या प्लान है आगे क्या करने का? फिलहाल तो मेरा प्लान यही है कि मैं इतना काम करूँ, इतना अपना काम में 100% दूँ जी कि जो भी हमारी जो परिस्थिति है वो सही हो जाए। मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ ना जी कि आगे चल के शादी विवाह तो एक ना एक दिन सबका होना है, करना ही है और करना ही पड़ेगा। तो शादी करके जिस घर में मैं जाऊं तो वहां मैं सुकून से रह पाऊं। जी हाँ, मुझे चिंताएं ना घेरे कि मतलब मेरे घर में कैसे सब हो रहा है ये वो। देखिए, शादी विवाह जो है आर्टिस्टों की लाइफ के लिए एक बड़ा ही मुद्दा बन जाता है, क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट करना और ये सब देखना और सबको अच्छा लगता है, मगर अपना ना किसी आर्टिस्ट को या कोई ऐसा शो कर रहा है या कोई डांस करता है या कोई कई चीजें करता है तो लोग उसको अलग ही नजरिए से देखते हैं। बहुत मुश्किल, ये सवाल बहुत अच्छा किया है आपने। और बहुत ही मुश्किल होता है मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए शादी विवाह के मामले में, खास करके एक लड़की के लिए। जी लड़के का तो फिर भी लोग मैनेज कर लेते हैं, अरे लड़का है ठीक है ना कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये। लड़की है तो अगर मूवी कर रही है, हीरोइन है, मॉडल है, तो कपड़े ऐसे पहनी थी, ऐसे सीन्स थे, कभी कभी ऐसे सीन्स भी आ जाते हैं जिसको देख के इंसान मतलब उसको अलग वेब में लेते हैं, अलग नज़रियों से देखते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इंसान को शादी के लिए। तो रिया जी, आपका बहुत ही अच्छा सफर रहा है इंडस्ट्री, सिंगिंग की लाइन में, हर एक चीज में। तो चूंकि कई लड़कियां ऐसी भी हैं कि इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और शायद वो सोच रही हैं कि हम आएँ, तो आप उन इंडस्ट्री में आने से पहले इंडस्ट्री को इन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी खास करके लड़कियों को कि आप जब इंडस्ट्री में कदम रखती हैं ना तो आप काम के पर्पल से कदम रखिए, काम के भरोसे, अपने मेहनत के भरोसे, है ना? ना कि जैसे कोई ऑफर्स कर रहा है हमें एफर्ट करने के लिए, तो ऑफर्स के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। हमें अपने मोटिव काम को लेके मतलब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑफर्स की वजह से ही तो चीज़ें खराब होती है, कैरियर खराब होता है ना? आप पहली लड़की आई इंडस्ट्री में, कॉम्प्रोमाइजेशन वगैरह चीज़ें होती है और वो उसने कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है ना, कैमरामैन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, तमाम जो भी लोग हमारे इंडस्ट्री के हो गए, तो उन चीज़ों का जो लगाव है, उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, अगर उस चीज़ को हम अपने आप से कंट्रोल करके रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर लोग, क्योंकि काम करना है इंडस्ट्री में, मूवी बनेगी, एल्बम्स बनेंगे, गाने आएंगे और उनके लिए लोगों को ज़रूरत, उनको अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइजेशन करके ही वो चीज़ें हो सकती है। हाँ, अगर बहुत अच्छा आप काम करेंगे, आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, तो उसके थ्रू भी वो चीज़ें हो सकती है। ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है कि जो है कि लड़कियों को इंडस्ट्री में जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करके ही जाना पड़ता है, तब वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकती हैं। ऐसा होता है। मैं भी इंडस्ट्री में, मुझे अब 3-4 साल होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, मैंने भी इन सब चीज़ों का सामना करा है और मैंने जो भी देखा है, लेकिन मैंने ये चीज़ें भी देखी है कि हमें तब तक ही कोई किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर पाता है जब हम उस चीज़ के लिए एक्टिव होते हैं, है ना? मैं कहती हूँ कि अगर मैं गाना गाने जाती हूँ किसी स्टूडियो में, तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी हैं, अगर वो हमसे इच्छाएं रखते हैं
तो हमें भी तो अपनी इच्छाएं रखने का मौका देते हैं। Of course. ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती कि डायरेक्ट नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ। वो हमसे भी पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। जी। तो फिर हमें सोचना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए, वो तो हमारे हाथ में है हमें करना ना करना। हाँ, फिर 2 ऑप्शन बचता है हमारे पास, या तो फिर हमारे पास इतना अमाउंट हो, इतना बैकग्राउंड अच्छा हो कि हम चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। जी। हाँ, या तो फिर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ेशन की बात करें तो फिर वो करना पड़ता है, लेकिन वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। या तो आप अपने आप पे इतना मेहनत करके जाओ ना कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, Of course. है ना? तो हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं सारे इंडस्ट्री के जो भी जाने-माने लोग हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहूँगी जी। और सारी लड़कियों से भी कहना चाहूँगी, मैं खुद एक लड़की हूँ तो, कि कॉम्प्रोमाइज़ कोई सर्टेशन नहीं होता है लाइफ़ का, ठीक है? और आप टैलेंट को देख के काम पे रखो ना। जी। आजकल तो बिना टैलेंट के लोग इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं बहुत सारे। अब वही लोग हाई क्वालिटी के लोग बन गए हैं, हाई लेवल पे बन गए हैं, और जिनके पास सच में टैलेंट है ना, वो बेचारे कहीं घर में कोने में पड़े जी। चीज़ों को गिन रहे हैं कि अरे कब ऐसे कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आपके पास काम करने, कोई लड़की या कोई भी लड़का जा रहा है तो उसका शोषण नहीं करना चाहिए। उसकी एक्टिविटी को पहचानना चाहिए, उसके टैलेंट को पहचानना चाहिए। जी। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब आप काम करवा रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अच्छा काम करने की, जी। तो प्रॉफिट आपको भी होगा, है ना? शोषण करने से क्या मतलब है? क्या मिल जाएगा शोषण करने से आपको? आप अपनी नज़र में तो नहीं, लेकिन सामने वाले की नज़र में ज़रूर गिर जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। जी। तो हम कहते हैं हमें लाइफ में हमारी ज़िंदगी, अब तो ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, लोगों की बहुत जी। छोटी है, क्योंकि कब क्या हो जाए। अभी मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, फिर कल पता नहीं क्या क्या हो जाए, रहूँ ना रहूँ, तो ऐसी चीज़ें हो गई है अभी के जनरेशन में। तो इंसान को अपने लाइफ में ना ऐसा काम करना चाहिए कि वो कभी एकांत में बैठे, उसको मौका मिले अपने बारे में सोचने का, तो वो सोच के अपने आप पे प्राउड फील करे। ना कि ऐसा कि अरे यार मैंने ऐसा मतलब कैसे कर दिया, अपने ही नज़र में वो गिर जाए। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आपने हमें अपने बारे में शेयर किया और बहुत अच्छे-अच्छे जो है बातचीत की। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूँगा कि जितना खुश मैं हूँ, क्या उतना ही आपके गाँव के लोग और फैमिली के लोग और रिलेशनशिप में आते हैं जो आपके सब वो सब? जब मैंने स्टार्ट करा था तो चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। जी। हाँ, गाँव, घर वाले, जी। अरे ऐसे करिए, नाचना, गाना, ये वो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मेरे पापा को मेरे रिलेटिव वाले भड़काए। जी। हाँ, बहुत। और पापा कहीं न कहीं चीज़ों को बहुत लाइटली लिए भी। जी। हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मेरे, कहते हैं ना माँ हर परिस्थिति में बच्चों को साथ रहती है, समझती है। तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया जी। और अब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब तो गाँव से भी अब चीज़ें कहीं न कहीं अच्छी होने लगी। जी। हाँ, हमारी समस्याएँ का अच्छा हल होने लगा, तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा गाँव पे जी। भी। अब बहुत अच्छा लगता है जाने में। फैमिली भी, मम्मी-पापा, अब तो पापा भी सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रिया जी। आप आज हमारे बीच में आई। मैं आपको तहे दिल से जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, और थैंक यू सो मच आपका कि आपने ये इतना प्यारा सा पॉडकास्ट जी। रखा हमारे लिए और हम सबके लिए। मुझे लगता है आना चाहिए यहाँ पे और अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने कंफर्ट तरीके से यहाँ पे अपनी चीज़ों को रख पा रहे हैं, आज मैं बता के मैं बहुत खुश हूँ अपने बारे में, ज़रूर। है ना? तो कहीं और बताने से अच्छा है कि पॉडकास्ट में ही बताया जाए, ताकि हमारे द्वारा और लोग भी देख के चीज़ों को जी, जी। समझें, है ना, सुने, तो अच्छा है। तो रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज आप हमारे बीच में आई और बहुत दिलचस्प बातें हम लोगों ने की भी हैं जी। और आशा करते हैं कि अगली बार जब आप आएँ तो बहुत सारी रोमांचक बातें और भी हम लोगों के बीच हों। और साथ में मैं आपको कांग्रेचुलेशंस पहले से ही कह दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब आप आएँ तो आपकी शादी भी हो चुकी हो। हाँ, और शादी उसी इंसान से हुई हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। सुन ले वो भी कान खोल जी, के जी, थोड़ा। ज़रूर। सभी को नमस्कार।